नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आज तो हैप्पी होना चाहिए क्योंकि हैप्पी ईद है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग तीज मना के हटे हैं। तीज का त्यौहार, जो ये त्यौहार होते हैं इसीलिए होते कि इंसान डेली रूटीन से निकल के थोड़ा एंटरटेनमेंट, खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में रंग भर सके, खुशियों के रंग, और थोड़ा चेंज कर सके, क्योंकि डेली रूटीन में वही इंसान काम करता रहता है। तो ये रूह की खुराक होती है जो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। जो रूह है, अगर रूह खुश है तो सोच लो पूरी अपनी कायनात खुश है। इसलिए ये होने चाहिए। तो इसीलिए इंसान कोई ना कोई बहाना ढूंढता है ऐसे त्यौहार मनाने का। अभी आगे ईद भी आ गई है, तो आपको ईद की ढेरों सारी मुबारकबाद। अल्लाह निगहबान हमें सबको खुशियाँ बख्शे। और तीज भी मनाई है, इसलिए अभी मैं आई हूँ रंगारंग प्रोग्राम लेके। मैंने ये मेहंदी भी लगाई है और मैंने ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी पहनी हैं, जो तीज पे भी पहनते हैं, ईद पे भी पहनते हैं। और ढेरों सारा मेकअप करके बैठी हूँ। मैं इतना मेकअप कभी नहीं करती, क्योंकि ईद की भी मुझे खुशी है, तीज की भी खुशी है। इसलिए मैं ये रंगारंग प्रोग्राम आपको ईद एंड तीज एंड ईद स्पेशल दे रही हूँ एपिसोड। तो मेरी यही दुआ है अल्लाह के आगे, भगवान के आगे, कि खुशियों भरी ज़िंदगी हर इंसान की कर दे, और जो ये आफतें आई हुई है ये सारी ख़त्म हो जाए। पहले की तरह ज़िंदगी जो है, पहले की तरह ही ट्रैक पे चले। यही दुआ है सबके लिए। आमीन आमीन। सजना बोले सारी रात सजना, जो आज छम 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 अभी तू लौंग में मैं लाची, तेरे पीछे आग वाची।
हैवी वेट बल्लिए नी हथ मार के पट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्लिए नी हथ मार के पट्टा दे और चढ़गी जवानी वेख अंक वर्गी नी साडे गभरू जट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्लिए नी हथ मार के पट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्लिए नी हथ मार के पट्टा दे। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, लास्ट ईयर मैं इंडिया में थी, वहाँ पे जो हम लोगों ने तीज का मेला किया था उसमें मुझे ऑनर ऑफ द गेस्ट बुलाया हुआ था, तो वो ही मैं आज आपको दिखा के एंटरटेनमेंट करूँगी। और उसके लिए एक बोली थी जो मुझे भी, मैंने ही शुरुआत में बोली थी, इसीलिए मैं आपको सुना रही हूँ। मैं वो जो बोली है वो आपको भी सुनाने जा रही हूँ। बाल मेरे तू गुंदी मुटियारे, बाल मेरे तू गुंदी मुटियारे, उत्ते पा दे डाक बंगला नी, उत्ते पा दे डाक बंगला, मैं जाना त्रिंजना च नच्चण मेरा पंजाब रंगला नी, मैं जाना त्रिंजना नच्चण मेरा पंजाब रंगला। पंजाब और इंडिया और सारी दुनिया ऐसे ही है कि खुशियाँ मनाते रहते हैं, खुशियाँ मनानी चाहिए। और अभी मेला दिखाने जा रही हूँ, वो मेला देखो, एंटरटेनमेंट करो। रख दे जेनी एटीट्यूड कर चौपर रख दे जेनी चौपर रख दे जेनी चोला नचड़ तो पहला होता देंगे सबना हम एक मौका देंगे, नचड़ तो पहला होगा देंगे सबना जो ये मेले होते हैं हमारी विरासत को भी संभाल के रखते हैं। इसमें जो एंटीक चीज़ें होती हैं जैसे छाछ है, चरखा है और खूंडा है, ऐसी सारी चीज़ों का भी वहाँ पे उन लोगों ने एग्जीबिशन किया था। मैंने खूब इंजॉय किया। और जो मेन है त्रिंजना जो होती हैं वो सारे जो गांव की लड़कियां या सारी लड़कियां शादीशुदा लड़कियां पे के आ जाती हैं और एक दिन पहले खूब मेहंदी लगवाती हैं। दूसरे दिन जो है शाम को त्रिंजना में जाती है, उसके ससुराल वाले जो हैं वो उसका उपवास तोड़ाने के लिए खाना मिठाई सारा कुछ लेके आते हैं और बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने भी लेके आते हैं। और एक बहाना होता है कि सारी लड़कियां जो मोहल्ले की लड़कियां हैं, गली मोहल्ले की लड़कियां सारी इकट्ठी होती है, एंटरटेनमेंट करती हैं, बाग में जाके झूले झूलती हैं, खूब झूले झूलती हैं। और मैं भी झूलती थी, अभी भी झूलती हूँ, मगर इस साल मैं नहीं गई इंडिया, इसलिए यहीं पे मैं मिस कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा लास्ट ईयर का सबको दिखाऊँ, यादें ताज़ा करूँ, इसलिए मैंने ये जो है उपराला किया है। और ईद का भी है, इसलिए ईद के लिए भी खुशियों का हर्षोल्लास का त्यौहार है, उसके लिए भी सबके लिए ये देखो और एंटरटेनमेंट करो। जैसे कि खाने का भी महत्व बहुत होता है हर त्यौहार में। तो जो तीज होती है, ईद होती है, इसमें मिठाइयाँ
खीर पूड़े, माल पूड़े जो इंडिया में जब बनाते हैं, और उसके बाद बेसन के पूड़े होते हैं, और रायता होता है, और उसके घेवर होते हैं। एक घेवर होते हैं जो स्पेशल तीज पे एक मिठाई जो है वो ससुराल वाले लेके आते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं घेवर। आई होप सो यहाँ भी मिलते होंगे, अभी मैं देखूँगी, अभी मुझे कहीं दिखाई तो नहीं दिए। और सेवइयाँ होती हैं, मिल के सारे मिल बांट के खाते हैं। और उसके बाद शाम में फिर खूब जो है डांस होता है, क्योंकि यही तो ज़िंदगी का मज़ा है कि कमाओ भी, ऐश भी करो, और ज़िंदगी में हंसते खेलते रहें। हंसने खेलने के लिए ही है, अपने आजू बाजू के लोग इकट्ठे हो, सब मिल के जो है हंस और लाश करें, यही खुशियाँ होती है। अल्लाह हमें ऐसे मौके बार बार दें ताकि खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो उससे कहीं कम ना पड़ जाए, वो कमी ना आ जाए इंसान में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपनों के पास बैठना और उनसे बातें करना, वो ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूर दिल के जो अंदर की सारा दिन जो अंदर चल रहा होता है वो कम से कम कोई एक दोस्त या सहेली या 2-4 दोस्त सहेलियाँ मिल के बैठ के बातें करेंगी, पूरा दिल दिमाग हल्का हो जाता है। जब हल्का हो जाता है तो इंसान खुश हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी दवाई है, ये बहुत ज़रूरी है। अंदर टेंशनें लेके ना बैठो, जब टेंशनें लेते फिर बीपी हाई होता, फिर बीमारियां लगती हैं। और मेरी तो आदत है कि जब मुझे गुस्सा है तो गुस्सा दिखा देती हूँ, जब प्यार है प्यार दिखा देती हूँ, और मेरे से अंदर नहीं रखा जाता। क्यों रखें अंदर? अंदर नहीं रखने चाहिए ये टेंशनें। जब अंदर रखने लग जाते हैं तो फिर बीमारियां की शुरुआत हो जाती है। अपनी इंसानियत जामा जो इंसान अल्लाह ने दिया हुआ है, इसको संभाल के रखें, हिफाजत करें, क्योंकि ये उसकी देन है। और खुशियों से रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरे सब के लिए दुआ है। और चैनल देखते रहो, सब्सक्राइब भी करो जिसने नहीं किया, और सारे जो ब्लॉग्स है वो देखा करो, और मुझे अच्छा बुरा जो भी है एडवाइस किया करो ताकि मुझे खुशी हो। मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि जो ये पीरियड चल रहा था कोविड का, इसमें नहीं इंसान घर में बैठ के मेंटली सिक हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था ताकि आप लोग खुश रहें। मेरी यही दुआ है, बस मुझे यही आपसे रिवॉर्ड चाहिए कि आप खुश रहो, मेरा चैनल देखते रहो और मुझे एडवाइस करते रहो। अभी जो नेक्स्ट मैं लेके आऊँगी वो बच्चों के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि चाइल्ड स्पेशल चाहिए। अभी समर वेकेशन चल रही है, तो अपने बच्चों को भी एंटरटेनमेंट कराएं, खुद भी एंटरटेनमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, रब रखा, नमस्कार।